जम्मू कश्मीर में गुरुवार को पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। यहां पुलवामा के पास एक सेंट्रो गाड़ी में आईईडी प्लांट की गई थी, जिसकी समय रहते हुए पहचान कर ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वक्त रहते ही इस बम को डिफ्यूज कर दिया। पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के एक साथ एक्शन लेते हुए इस गाड़ी की पहचान की और इसमें आईडी आईईडी होने का पता लगाया। तभी बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और अंततः इस आईईडी ब्लास्ट को टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी को एक आतंकी चला रहा था, जो कि शुरुआती गोलीबारी के बाद ही भाग गया। अंधेरे में आतंकी भाग खड़ा हुआ और इस केस को अब एनआईए को सौंपा जा रहा है। इस गाड़ी को पुलवामा के रजपुरा रोड के पास शादीपुरा में पकड़ा गया। कोरोना को लेकर कैबिनेट सचिव राजीव गाबा आज देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों के साथ सुबह 11:30 बजे के करीब बैठक करेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इस बैठक में अनेक राज्यों के निगम कमिश्नरों को भी शामिल होने को कहा गया है। ये पहली बार होगा कि कैबिनेट बैठक में राज्यों के निगम कमिश्नरों को भी शामिल किया जा रहा है। ध्यान रहे कि 31 मई को लॉकडाउन 4 खत्म होना है और साथ ही प्रधानमंत्री को 31 मई को मन की बात भी करनी है। ऐसे में कैबिनेट सचिव की यह बैठक खासी अहम मानी जा रही है। इस बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये जानेंगे कि उनके यहाँ कोविड-19 के मरीजों की क्या हालत है। इसके अलावा राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर क्या सोच रहे हैं और इसे बढ़ाने चाहते हैं या नहीं, इस पर अहम चर्चा होगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 6,566 कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है और 194 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,58,000 से ज़्यादा हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1,58,333 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 4,521 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 67,692 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी है। 2 महीने के बाद सियासी दल फिर सक्रिय हुए हैं। केंद्र की मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा होने के मौके पर 30 मई को बीजेपी 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस लेकर कई रैलियां करेंगी। वहीं कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की वर्चुअल रणनीति बनाई है। प्रवासी श्रमिक, किसान और छोटे दुकानदारों के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आज ऑनलाइन आंदोलन करेगी। लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों, किसानों, असंगठित कर्मचारियों और छोटे दुकानदारों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने जा रही है। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने देश के कई राज्यों की मुसीबत बढ़ा दी है। देश के 9 राज्यों पर टिड्डियों का खतरा मंडरा रहा है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इनसे निपटने के लिए कमर कस ली है। साथ ही प्रशासन और किसान भी अलर्ट पर है। टिड्डियों के इन दलों को मानसून से पहले तक खत्म करने की तैयारी है, क्योंकि उस समय खरीफ की फसल तैयार होगी और ये उसको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।